अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस जो आपके साथ बात शेयर करनी हूँ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला इंटरेस्टिंग, इसलिए आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना और सारी जो है ना वीडियो देखनी इंपॉर्टेंट वाला है, इसलिए हमें कहीं 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 से भी स्किप नहीं करना। गाइस हुआ है कुछ यूँ कि आपको पता है कि पानी की बोतल अगर हम आम यहाँ बाहर से फ़िल्टर से ही भर के लेके आए हैं, जैसा कि यहाँ से हमारे यहाँ भरा जाता है, मस्जिद से फ़िल्टर का भरा जाता है, 20 रुपये का जग होता है एक, ठीक है। और अगर जग सॉरी कह रही हूँ 20 रुपये का एक कूलर होता है। और अगर हम नेस्ले का लें तो वो मेरे ख्याल से 100 समथिंग का होगा। और अगर हम यही जो पानी वाली बोतल है ट्रेन से लें परचेज़ करें तो वो वही 200 की होगी। और अगर हम यही एरोप्लेन से लें तो उसकी तो आपको पता टिकट में होता है। गाइस इसी तरह एक इंसान की भी कीमत होती है। आपको नहीं पता आप क्या हो, लेकिन अभी आप देखो कि आप किस जगह पे हो, आपकी क्या आप राइट प्लेस पे हो, कहीं आप गलत गलत जगह पे तो नहीं बैठे। हर इंसान की कीमत तब लगती है उसकी जगह को देख के। क्या आप इस वक्त जिस प्लेस पे हो, क्या इस जगह पे हो, क्या आप इस चीज़ को डिज़र्व करते हो? क्या आपका इतनी आपकी इज़्ज़त और इतना मतलब कि आपकी इतनी क्वालिफ़िकेशन, आपका इतना स्टेमिना है, आप जिस प्लेस पे हो या जो जॉब कर रहे हो, क्या ये आप इस चीज़ को डिज़र्व करते हो? अदरवाइज़ अगर आपके अंदर और भी मेंटालिटी है, अगर आपके अंदर और भी एबिलिटी है किस चीज़ को पाने की, या आपकी काफ़ी हाई लेवल की डिग्री है तो अपने आप को देखो कि आप रॉन्ग प्लेस पर तो नहीं हो। तो गाइज़ ये छोटी सी एग्जांपल जब मैं सोशल मीडिया को कल देख रही थी, अंदर से अच्छी अच्छी बातें सुन रही थी, तो मुझे बात बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उसको नोट डाउन कर लिया। मैं कल आपसे शेयर करूँगी कि वाकई एक पानी है ना आम जगह से ले लो फ्री भी मिल जाता है, और अगर हम वही ट्रेन वाली जगह से एरोप्लेन से ले तो वो पैसों का मिलता है। इस तरह से उस इंसान ने जो एग्जाम्पल की इंसान की दी कि आप देखो कि गाइज़ आप ये देखें, आप थोड़ा सा इमेजिन ये करें कि अगर हमें एक रिक्शे वाले के पास जाना पड़ता है ना, पहले रिक्शे वाला मतलब कि एक राइड को ही लेके नहीं जाना शुरू हो जाता, हमारी लोकेशन को देख के रिक्शे वाला क्या करेगा, पहले हमें बैठाएगा, फिर अपना पूरा रिक्शा फिल अप करेगा एंड देन वहाँ से फिर चलाएगा, जहाँ भी हमने जाना है फिर वहाँ उतारेगा। इसी तरह से जो है बाइक या अगर हम ऊबर पे भी करते हैं तो पहले हमें ऑर्डर लगाना पड़ता है, लोकेशन वगैरह डन करनी पड़ती है, फिर उसका वेट करना पड़ता है, फिर कहीं हम जाके जाते हैं। गाइस इसी तरह से उसने एग्जांपल दी सिंपल सी कि आप एक रिक्शा है, ठीक है, और एक ट्रेन है, वहाँ पे भी आपको धक्के खा खू के फिर टिकट मिलती है। और यही आप एरोप्लेन पर अगर जाके बैठो तो एरोप्लेन में वो जो आपके साथ दूसरा भी वेट होता है ना, वो उनका एक रिक्शे में तो हम जो मर्ज़ी सामान ढेरों ढेर ले जाओ, बाइक पे भी जो मर्ज़ी ले जाओ, ट्रेन पे भी जो मर्ज़ी ले जाओ, लेकिन एरोप्लेन में जब हमने जाना है उसने हमारे इर्द गिर्द वाला सामान उन्होंने मैक्सिमम एक वेट दिया होना, भाई इतना वेट आप लेके जा सकते। अगर इससे ज़्यादा वेट होगा तो फिर हम आपको फिर अलो नहीं करेंगे, यानी कि 35 kg या इतना kg जो है ना आपके साथ जाएगा अब्रॉड, अदरवाइज़ नहीं। तो गाइज़ आपको जो सोशल मीडिया पे जिस बंदे की मैं बात सुन रही थी, कहा था कि आप एरोप्लेन बनो। एरोप्लेन से मुराद ये कि ये नेगेटिविटी सारी बातें माइनस करके उड़ना सीखो हवाओं में। हवाओं से मुराद ये अपने ख्वाबों के साथ उड़ना सीखो, ठीक है। अपने ख्वाबों को इतना हाई लेवल पे लेकर जाओ कि नेगेटिविटी अपने माइंड से निकाल दो और पॉजिटिविटी अपने माइंड में लाओ, ठीक है। पॉजिटिव बातें अपने पॉजिटिव लोगों को कभी ना छोड़ें, जिससे आपको मोटिवेशन मिलती है, जिससे आपको मज़ीद जो है ना पॉजिटिव ख्यालात मिलते हैं, पॉजिटिव थाउट मिलते हैं। और जहाँ से आपको नेगेटिविटी मिलती है, जहाँ से आपको ये मिलता है कि यू कैन नॉट एनीथिंग, और जो आपको कहते हैं यू कैन डू इट, उस बंदे का हाथ कभी ना छोड़ो। वो आपकी मामा हो सकती हैं, वो आपका हस्बैंड या वाइफ हो सकती हैं। फर्दर आपको इसको डिटेल में समझाऊँ तो एक सिंपल सी आपको बात बताती हूँ। वैसे एक कोक की बोतल है, ठीक है, और एक जो है ना पानी की सिंपल नेस्ले की बोतल है, ठीक है। अब कोक की बोतल को आप हिलाओ, थोड़ा सा शेक करो एंड देन उसको ओपन करो, वो क्या होगा, वो गैस उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो भी वटएवर, उसकी वजह से वो गैस की वजह से क्या होगा, ओपन करोगे तो सारा गिर जाएगा। लेकिन एक बोतल है, खाली सिंपल पानी की बोतल है, उसको आप पकड़ो, ठीक है, उसको आप मारो, उसको आप जो है ना उसको बोलो आप तू फेल हो गया है, तू गधा है, तू अंधा है, तू कुछ नहीं करता, तेरे अल्ले बल्ले कुछ नहीं है, तू कभी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, तू मर जाएगा। उसको जो मर्ज़ी कहते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब आप पानी को ओपन करोगे वो सिंपल ओपन हो जाएगा। गाइस ये बात इंडिया के फेमस वो है मोटिवेशन स्पीकर सोनू शर्मा, उन्होंने अपने स्टेज पे ऑडियंस के साथ ही एग्जांपल
फ़िज़िकली करके भी दिखाया और काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया। इसकी बात की अगर बॉटम के अंदर जाएँ तो बात ये है कि इंसान को हमेशा जो है ना रिलैक्स रहना चाहिए। किसी की बातों में आके फुल जो है ना टेम्पर हो जाना और हाइपर हो जाना और भाई सोचने लग जाना हाँ बात तो सही की। और भाई क्यों? जो आप हो आपको अपने आपको आपके अलावा कोई भी नहीं इतना जानता। जो आपके अंदर मेंटालिटी है, जो आपके अंदर करने की एबिलिटी है, लेकिन आप क्या करते हो, आप दूसरी बात लोगों की बातें सुनी और वहीं पे डीमोटिवेट होकर बैठ गए। भाई नहीं, आपके अंदर कुछ है, आपके अंदर कुछ है समझा दिया। कोई अल्लाह ने हर बंदे को कोई ना कोई ख़ास चीज़ के साथ पैदा किया है, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने पैशन को पहचानते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने अपने पैशन को पहचान के दुनिया लाइक अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जो लोगों के कहने के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अब ये आपके हाथ पे, आपने किस तरह से अपनी लाइफ को गुजारना है, ठीक है गाइस। इसके अलावा बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताया कि 2 तरह के लोग जो है ना वो बर्बाद हो जाते हैं। पहला तो वो जो किसी की नहीं सुनते, बर्बाद हो जाते हैं। दूसरे वो जो बहुत लोगों की सुनते हैं, वो भी बर्बाद हो जाते हैं। यानी कि बैलेंस, हर चीज़ में बैलेंस रखना सीखे। सुनो सबकी एंड देन उसके बाद किसी भले से मशवरा लो। भले से मुराद जो आपके साथ लॉयल्टी के साथ आपके मामलात को हल कर सकता है, आपको गाइडलाइन दिखा सकता है, वो सिर्फ आपका अल्लाह है। एंड देन उसके बाद आप खुद हो, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सकता। तो आई थिंक सबसे पहले अल्लाह ताला के साथ अपनी बात शेयर करो, अपने फ्यूचर प्लानिंग शेयर करो। एंड देन उसके बाद जो है ना अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ सबकी सुन के बात करके फिर अपने दिल से पूछो कि भाई क्या चीज़ ठीक है मेरे आने वाले फ्यूचर के लिए, ठीक है। वैसे इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो थी वो मैंने आपको शेयर करनी थी कि थिंक बिफोर यू स्पीक। वैसे जब मैंने इस्लामिक बयान था तो मैं सुन रही तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। कहने लगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गए, यानी कि अचानक गए या गुज़र रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा कि भाई ए इब्ने उमर, तुम्हारे अंदर काफ़ी सलाहियत है, काफ़ी ज़्यादा काबिलियत है, लेकिन अगर तुम अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा तहज्जुद को ऐड कर लोगे ना, सबसे ज़्यादा महबूब मेरे होगे, यानी कि सबसे बेस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक भी और मेरे नज़दीक भी तुम होगे अगर तुम तहज्जुद को ऐड कर लोगे। और यकीन है तो उमर रज़ियल्लाहु तआला ने जब ये बात सुनी वो दीना और कहने लगे कि ज़िंदगी के आखिरी सांस तक मैंने तहज्जुद की नमाज़ नहीं छोड़ी, क्योंकि उनके बोलने का स्टाइल आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक का सबको ही पता है, इतना मीठा था। तो गाइस इससे सीखने को ये मिलता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन ये कि किसी को अगर समझाना है ना, इस तरह से समझाओ कि अगले बंदे के दिल पे बात उतरे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दोनों जहाँ के आका हैं, तो दोनों जहाँ के जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ऑर्डर की फॉर्म में भी कह सकते थे भाई तहज्जुद पढ़ो ये वो, लेकिन उन्होंने इस तरह से बात की कि उन्होंने कहा कि मेरा दिल ही नहीं किया कि इतनी तारीफ़ के साथ, इतनी मिठास के साथ उन्होंने कहा कि मैं नमाज़, तहज्जुद की नमाज़ मैं छोड़ ही नहीं पाया। फिर इसी तरह से कहने लगे कि एक दफ़ा ना बहुत ही भरे, मुझे उनका नाम नहीं याद है, पाकिस्तान के ही मोटिवेशन स्पीकर हैं। कहते हैं एक दफ़ा ना वो उन्हें आई थिंक जो स्कैट्रिस्ट पड़ी हुई है, कहते हैं एक दफ़ा ना मेरे पास एक पेशेंट आया, उसने कहा कि भाई मेरा ना बेटे को ये मसला है, वो गेम नहीं छोड़ता, यानी कि गेम्स। तो मुझे समझ नहीं आती मैं किस तरह से उसे पढ़ाई की तरफ लेके आऊँ, मैं किस तरह से उसको जो है ना बताऊँ कि भाई गेम के अलावा भी कुछ करना है दुनिया में। अब वो बच्चे को लेके आई तो उन्होंने बड़े मीठे अल्फाज से बोला कि भाई आपको ये भी गेम आती है, अच्छा आपको GTA 5 का भी पता है, आपको इसका भी पता है, आपको उसका भी पता है, वाह आप तो बहुत इंटेलिजेंट हुए। आपको बताऊँ मुझे भी इन गेम्स का पता है, और मज़े की बात ये है कि आपको पता है जो गेम खेलते हैं ना वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ज़हीन होते हैं। तो आप तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हुए, लेकिन अगर आप यही इंटेलिजेंसी थोड़ी सी स्टडी में दिखाओगे ना तो फिर तो सबसे बेस्ट हो जाओगे आप। वो कहने लगी कि मेरे बेटे को ऐसा जादू हुआ उसके ऊपर कि अगले 2-3 दिन बाद उसने कहा कि भाई नहीं मैं थोड़ा सा स्टडी भी करूँगा, मेरी तारीफ़ हुई है। तो कहने का मतलब ये कि बच्चों को गाइड इस तरह से किया जाए कि बच्चे कहेंगे फुल क्योंकि उन्होंने कहा था बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 14, 15, 16, 17, 18 साल के बच्चों को डांटना डपटना ही चाहिए लोगों के सामने, बजाय ये उससे क्या होगा उनके हार्मोन बहुत तेज़ होते हैं। आप उसको प्यार से डील करोगे तो वो एज़ कम्पेयर टू मार डांट डपट के ज़्यादा अच्छी तरीके से बच्चे को समझ आएगी। अब वो आपने डील स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है,
रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, लेकिन इस एज के बच्चे को प्यार से डील करना है, बजाय ये 4 लोगों के सामने उसको डांटना। उसकी इज्जत, हर बंदे की सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, माँ बाप के आगे बच्चों की ताउम्र नहीं सेल्फ़ रिस्पेक्ट, क्योंकि उन्होंने हमें पैदा किया होता है, हम चाहे प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन भाई अगले बंदे के सामने थोड़ी बहुत होती है ना सेल्फ़ रिस्पेक्ट। हम क्या करते हैं, फैमिली के अंदर ही बच्चों को डांटना शुरू कर दी, इसने ये नहीं किया, इसने कहा, किसी ने कहा कि थिंक बिफोर यू स्पीक। ठीक है, फिर इसी तरह से सूरह बनी इसराइल में उन्होंने विद दलाइल के साथ बात की कि कह दीजिए मेरे बंदों से कि वो सिर्फ अच्छे अल्फाज अदा करें, क्योंकि शैतान इंतज़ार में बैठा हुआ है कि करो कोई बुरी बात करे जिसमें से गलत फहमियाँ फैली जाए, गलत फहमियाँ हों और फिर उसको फैलाने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसलिए क्या कहा गया कि थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले जो है ना सोचे लाजमी। और थिंक को बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने डिफ़ाइन किया। T, is it true? H, is it helpful? I, is it inspiring? And is it necessary? और K, is it kind? तो मैं इसको अच्छी तरीके समझा, यानी कि T, इज़ इट ट्रू, क्या ये सच है? H, इज़ इट हेल्पफुल, क्या ये मददगार होगी? बात करने से पहले आप इसकी मीनिंग की तरफ जाना है। इज़ इट इंस्पायरिंग, क्या ये इंस्पायरेशन वाली बात होगी जो भी आप किसी भी पर्सन के साथ करने लगे हो? इज़ इट नेसेसरी, क्या ये ज़रूरी है? या इज़ इट काइंड, क्या ये किसी के लिए हेल्पफुल होगी? तो ना एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ करनी थी। समर्था रुथ पराबू ये नाम था, उन्होंने अपने उनको बहुत बड़ा अवार्ड से नॉमिनेट किया गया, तो उनसे कामयाबी की वजह पूछी जजेस ने, तो उन्होंने बोला व्हेन आई वाज स्टडिंग माय मॉम एंड डैड टोल्ड मी स्टडी आई स्टडी रियली हार्ड, आई टॉप 10th standard, आई टॉप 12th standard, आई टॉप कॉलेज, बट आई वांटेड टू स्टडी फर्दर, माय पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड इट, I had no dream, no future planning, nothing. I ate one meal a day for at least 2 months. I work at jobs. I know that you believe that you are supposed to take the path that you parents, that everyone expect of you, but I am here to tell you that to dream. I am here today, so I am saying if I was able to do, you can do. यानी कि ये पूरी उन्होंने अपने कामयाबी की वजह बताते हुए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये बताई कि भाई जो मर्ज़ी हो जाए, लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी में ड्रीम होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस ज़रा बच्चे इस तरह के हैं कि ज़रा जॉइंट फैमिली में आपको पता है ज़रा कंजस्टेड होता है, वीडियोस वगैरह बनाना ये वो, तो खैर ओके, चला हाफिज़। नेक्स्ट आपके मोबाइल जितने भी हैं उन सब